morning all of you. How are you all? This is your Hindi class 2nd, chapter number 14. बताओ मैं कौन हूँ, जिसका शीर्षक क्या है, बताओ मैं कौन हूँ, जैसे कि कोई पहेली। पाठ परिचय। सभी को अपने विषय में बताना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह एक कला है जो सभी को आनी चाहिए। सभी को अपने बारे में एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है कि हम यहाँ हैं, हम इससे बिलोंग करते हैं, ये काम करते हैं, वो करते हैं, ऐसे वैसे। तो प्रस्तुत पाठ में इस कला को एक कथा के माध्यम से सिखाने का प्रयत्न किया गया है। चलिए तो हम देखते हैं। मैं कौन हूँ? मैं आसमान में छाए बादलों में रहता हूँ, वहां से बरसकर धरती पर चला आता हूँ। तुम कागज की नाव बनाकर मुझ में ही तैराते हो। बताओ मैं कौन हूँ? मैं पहाड़ों से निकलता हूँ, तालाबों और झीलों में जमा होता हूँ, नदियों में बहता हूँ, बहकर समुद्र में पहुँचता हूँ, वहां से भाप बनकर उड़ जाता हूँ और बादल बनकर बरस जाता हूँ। मैं कौन हूँ? बच्चे किस में, देखिए बताइए आप, बच्चे किस में नाव चला रहे हैं? क्या है ये? पानी। तो ये पानी अपने विषय में, जल जो है अपने विषय में बता रहा है कि मैं कौन हूँ, क्या क्या करता हूँ और कितना इम्पोर्टेंस है जल का हमारे जीवन में, ये हम देखेंगे इस पाठ में। मैं आसमान में छाए बादलों में रहता हूँ। जब बादल छाते हैं तो मैं उसमें भर जाता हूँ और फिर वहां से बरस जाता हूँ। बरस कर कहाँ आ जाता हूँ? धरती पर। और जब मैं यहाँ इकट्ठा हो जाता हूँ तो तुम मुझ में नाव बनाकर वहां तैराते हो। मैं पहाड़ों से निकलता हूँ और तालाबों और झीलों में जाके जमा हो जाता हूँ, नदियों में मैं बहता हूँ, बहकर समुद्र में पहुंच जाता हूँ, वहां से भाप बनकर उड़ जाता हूँ और फिर बादल बनकर फिर बरस जाता हूँ। फिर से वहां से क्या होता है, हमारी प्रक्रिया होती है, भाप बन के उड़ जाते हैं जल और फिर से वाष्प बनकर उड़ के और फिर बादल बन के बरसते हैं। बताओ मैं कौन हूँ? मैं नल में भी आता हूँ। आपके घर में, सबके घर में टैप में क्या आता है? जल आता है ना, पानी आता है। कुओं से निकाला जाता हूँ, कुओं से भी निकालते हैं लोग मुझे, और बांधों में भी जमा होता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? जल। तुम मुझ में हाथ मुंह धोते हो। हाथ मुंह हम किससे धोते हैं, नहाते किससे हैं? जल से ही। उसके बिना कुछ काम ही नहीं है। कपड़े भी धोते हैं और प्यास लगने पर पीते भी हैं। मुझसे ही खाना बनाते हो। सभी पशु पक्षी मुझे ही पीते हैं। सारे जो जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, इंक्लूडिंग प्लांट्स, सब लोग को किसकी जरूरत है? पानी की जरूरत है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में जो प्लांट्स हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, एनर्जी, विथ वाटर ऑल्सो। ठीक है, वाटर भी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। किसान मुझसे ही पेड़ पौधों और फसलों को सींचते हैं। पेड़ पौधों और फसलों को कैसे सींचा जाता है, मतलब उन्हें कैसे पानी दिया जाता है? जब पानी होगा तभी तो पानी देंगे, जल। मछलियां मुझ में ही रहती हैं। मछलियां कहाँ रहती हैं? पानी में रहती हैं। बताओ मैं कौन हूँ? पर अगर मैं साफ रहूं तो, अगर मैं साफ रहूं, क्लीन रखोगे मुझे, तो तुम स्वस्थ रहते हो। अगर तुम मुझे गंदा कर दोगे, अगर कोई मुझे गंदा कर देगा तो तुम बीमार हो जाओगे। अगर गंदे पानी को पियोगे, गंदे पानी में रहोगे, पानी को गंदा कर दोगे, तो क्या हो जाएंगे हम ग्रस्त हो जाएंगे, बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। इसलिए मुझे साफ रखना। इसलिए जल क्या कह रहा है कि मुझे साफ रखना, मुझे गंदा मत करना। मेरी जरूरत सभी को है, इसलिए मुझे कभी बर्बाद मत करना। मेरी जरूरत इतनी ज्यादा है, आज भी है और कल भी रहेगी। ठीक है, तो वाटर एक क्या है? एक रिसोर्स है हमारा, बहुत अच्छा संसाधन है। ठीक है, जो उत्पन्न नहीं होने वाला जो है उसको हमें संभाल कर रखना है। ठीक है, तो ये हमारा रिसोर्स है नॉन रिन्यूएबल, जिसको हमें क्या करना है? संभाल कर रखना है। इसलिए मुझे कभी बर्बाद मत करना। इसलिए वो कहता है पानी कभी बर्बाद मत करो। इसलिए हम हमेशा समझाते हैं ना आपको कि पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, टैप को ओपन मत छोड़ो, पानी वेस्ट मत करो। जब ब्रश कर रहे हो या कुछ भी नहा रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो पानी फिल करके उसे बंद कर दो, ये नहीं उसे बहते छोड़ दो। तभी तुम स्वस्थ रहोगे और प्रसन्न रहोगे। अब तुम जान गए मैं कौन हूँ। जरा मेरा नाम बताओ। हमने नाम तो पहले ही बता दिया। जल, पानी, वाटर। समुद्र मतलब सागर। सींचते मतलब पानी देते रहना, जैसे हम पेड़ पौधों को पानी देते रहते हैं। बर्बाद मतलब हमें नुकसान नहीं करना चाहिए। जमा मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाता है ये जल। स्वस्थ मतलब हमें कैसा रहना है? सेहतमंद। और हम कैसे रह सकते हैं? अगर हम जल को गंदा ना करें तो। और प्रसन्न मतलब खुश रहना। हमें जल बहुत अच्छा लगता है और हमें उसको बहुत ही संभाल कर रखना चाहिए। वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। ठीक है, तो ये पार्ट हमने पढ़ लिया। अब हम आपको अगले पार्ट में मिलते हैं। ये पार्ट आपका यहीं समाप्त होता है। वी विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर इन द न्यू क्लास। ओके गाइस, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।